कोई बात नहीं डैडी, मेरी फिक्र मत कीजिए। मुझे अफसोस है बेटी, मगर एक अच्छी खबर भी है, ठीक है? मुझे एक फुल टाइम जॉब मिल रहा है और अगर ऐसा हुआ तो जज को खुशी होगी। और फिर मैं आपके साथ रहूंगी? देखो, अगर मैं काम करता हूँ, पूरे दिन बिजी रहता हूँ, तो हो सकता है कि जज से मैं सबसे पहली चीज जो मांगू वो तुम होगी मेरी बेटी, है ना? तो क्या ये मूवी हम कल देखें? मगर डैडी, आप जानते हैं कल मेरा स्कूल है। ओके, तो कल तुम क्या पढ़ रही हो? मैथ्स। खैर सुनो, अगर 2 घंटे स्कूल नहीं गई तो कोई नुकसान नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो कोई बात नहीं, तुम्हारे डैड एक अच्छे मैथमेटिशियन है, वो सारी काबिलियत तुम्हारे अंदर आ सकती है, चिंता मत करो। तुम अपने स्कूल में क्या कहोगी? तुम ये बोलना कि कोर्ट की तारीख थी, है ना? हाँ? और तुम अपनी माँ से क्या कहोगी? मैं स्कूल में पढ़ रही थी। लव यू। आई एम सो सॉरी। विल स्कॉट की फाइल सर, जैसा आपने कहा था, कर्ट ने उनके साथ कांटेक्ट कर लिया है, वो आ रहा है। वहां और ज्यादा बैकअप चाहिए, जल्द से जल्द एक टीम भेजे, और ज्यादा बैकअप। आई रिपीट। एजेंट विक्टर वॉलकलर। विल स्टॉक, हम आपका इंतजार कर रहे थे। मेरे साथ आइए। इसमें जो निशानियां और आकार बने हुए मैंने पहले कभी नहीं देखे। इसे सुलझाने में कितना वक्त लगेगा? मुझे लगता है कि ये ऑपरेशन 1-2 घंटे का काम नहीं है, शायद 1 दिन भी लगे। क्या मैं इसे अपने साथ ले जा सकता हूँ ताकि मैं इस पे काम कर सकूं? नहीं यार, इसकी इजाजत नहीं है, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ। 1 सेकंड रुकिए। सर, मेरे साथ यहाँ क्रिप्टोलॉजिस्ट विल स्कॉट है। सर, लेकिन इस प्रक्रिया में हमने जितना सोचा था उससे ज्यादा वक्त लग सकता है। आप इसके लिए क्या आदेश देना चाहेंगे? ठीक है सर। सर, आप स्पीकर फोन पे हैं। मिस्टर स्कॉट, मैं रॉबर्ट मार्टिन बोल रहा हूँ। सबसे पहले इतने कम समय में हमारे काम के लिए यहाँ आने के लिए शुक्रिया। आपकी एनएसए में समस्या होने के बावजूद मैंने आपकी फाइल देखी और आपकी काबिलियत देखकर लगता है कि आप इस काम के लिए सही हैं, और कोर्ट ने आपकी काफी तारीफ भी की है, तो आपका हमारी टीम से जुड़ना खुशी की बात है। मुझे भी खुशी है सर। हमने पहले ही बताया कि कागज बहुत ही सेंसिटिव है और मैं इसे बिल्डिंग से बाहर ले जाने की इजाजत नहीं दे सकता। जब तक कि फॉरेंसिक टीम पूरी जगह की छानबीन न कर ले, तब तक आप इसे नहीं ले जा सकते। हम आपके लिए ऑफिस में जगह बना रहे हैं, कल सुबह से आप काम शुरू कर सकते हैं, समझ गए? यस सर। ठीक है दोस्तों, ये कोड जो भी हो ये बहुत ही खास है, तो हमें सबसे पहले 2 काम करने होंगे। पहला, इसे अपने हाथों में रखें, और दूसरा, इस आदमी को जो भी चाहिए दिया जाए ताकि इस कोड को सुलझा सके, समझ गए? सर, अगर आप चाहें तो मैं इस कागज की हेरफेर पर नजर रख सकता हूँ। जरूरत नहीं, स्टीव इसे देख लेगा। तुम बस इन सब पे नजर बनाए रखो। ताजा खबरों के मुताबिक इस वक्त एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर है। हम अभी भी बाकी 5 घायलों की तलाश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये पता चला है कि वो टेस्ट हाउस में हो रहे थे? सर, इधर आइए। क्या सब ठीक है? मुझे कुछ मिला है। क्या मिला है? दीवार के अंदर कुछ तो है। हथौड़ा।
हे स्वीट हार्ट, डैड बोल रहा हूँ। अफसरों ने 8 FBI एजेंट की मौत की पुष्टि सुनो, की है। हमारा एक कल का जो खतरनाक छोटा गोदाम के सीक्रेट था, धमाके में, जो पूर्व लॉस एंजलिस में हुआ वो अब है, सीक्रेट मगर नहीं रह FBI पाएगा। एजेंट उस जगह में क्या कर रहे मुझे थे यकीन और है धमाका मैसेज किस तुमसे पहले वजह से तुम्हारी हुआ, माँ को मिलेगा। इसका अब तक पता नहीं चल पाया है। सुनो, छानबीन मैं को नहीं आ मुकम्मल पाऊंगा। करने के लिए और अपने परिवार की मुझे पहचान सच में को अफसोस है, अचानक कुछ जरूरी काम आ गया है। इस वक्त जाहिर नहीं की जा रही है। मगर हम धमाका बाद में किस कभी वजह से जाएंगे, हुआ है, ये ओके? अभी तक एक पहेली बना हुआ है। इसलिए आई एम FBI सॉरी, ने इसकी सही आई लव वजह यू। जानने की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्या इस मैं धमाके तुमसे की बाद में योजना बात पहले करूंगा, से ही ओके की स्वीट गई थी? हार्ट? बाय। हे स्वीट हार्ट, डैड बोल रहा हूँ। सुनो, हमारा कल का छोटा सीक्रेट अब सीक्रेट नहीं रहेगा। क्या डैडी का कॉल आया था? रॉन्ग नंबर। अफसरों ने 8 FBI एजेंट की मौत की पुष्टि की है। एक खतरनाक गोदाम के धमाके में, जो पूर्व लॉस एंजलिस में हुआ है, मगर FBI एजेंट उस जगह में क्या कर रहे थे और धमाका किस वजह से हुआ, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। छानबीन को गुप्त रखने के लिए और अपने परिवार की पहचान गुप्त रखते हेतु मृतकों की जानकारी इस वक्त जाहिर नहीं की जा रही है। धमाका किस वजह से हुआ है, ये अभी तक एक पहेली बना हुआ है। इसलिए FBI ने इसकी सही वजह जानने की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्या इस धमाके की योजना पहले से ही की गई थी? ATF की शुरुआती जांच रिपोर्ट आ गई है। उन्होंने पाया कि वहां पर एक्सप्लोजिव छुपाए गए थे। क्या मतलब है कि छुपाए गए? हमने सब जांच लिया था। ऐसा लगता है उन्होंने एक छुपा कमरा बनाया था C4 और कहीं दूर से धमाका किया था। शायद और एक कमरा था। उन्हें पता था हम वहां थे। जानता हूं। और हर कोई इस नई मुसीबत का जिम्मेदार है। उन्होंने बहुत पहले इसकी योजना बनाई थी। कुछ खास है आंद्रे? लाओ का मैसेज है। वो और एजेंट कार्टर अभी स्टीव विल्कर के घर पहुंचे। वो तो 8 परिवारों को जवाब भी देना है। आप खुद को दोष नहीं दे सकते सर। नहीं कर्ट, हमें खुद को भी दोष देना होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि अभी इस वक्त कोई ऐसा नहीं जिसे दोष दे सके, जब तक हम उन कमीनों को ना पकड़ लें जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। दोषी हम में से ही कोई है। यहीं इसी कमरे में। ये हमारा दोष है। इस आत्महत्या करने वाले की और क्या जानकारी मिली है? कोई आईडी नहीं मिला। वो लोग इस वक्त DNA सैंपल्स तैयार कर रहे हैं। जैसे ही टेस्ट रिजल्ट्स आ जाएंगे हमें जवाब मिल जाएगा। खैर, अब इसकी शिनाख्त ही हमारे केस की इकलौती कड़ी है जो हमारे पास है।
जल्दी करो, मुझे काम के लिए देर हो जाएगी। चलिए मॉम, मैं रेडी हूँ। अभी तक मैं इतनी बड़ी नहीं हुई कि मैं 2 घंटे तक मेकअप लगाऊं। शुक्र है। मगर वो वक्त दूर नहीं। ठीक है, तुम बहुत स्मार्ट हो। चलो चलते हैं। कॉर्ड, ऊवॉल स्कॉट का मेरे डेस्क पे कॉल आया था, आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ अर्जेंट काम था। ठीक है, शुक्रिया। विल, तुम ठीक हो? क्या चल रहा है? मैं ठीक हूँ। मैंने अभी न्यूज में धमाके की खबर सुनी। कर्ट, मुझे तुम्हारे आदमियों के लिए अफसोस है। हाँ, बहुत बुरा हुआ। तुम्हें पता है 1 घंटे पहले मैं वहीं हो सकता था। क्या तुम जानते हो इसके पीछे किसका हाथ है? अभी तक तो नहीं, पर हम कोशिश कर रहे हैं। हे सुनो, वो डॉक्यूमेंट उस धमाके में बाकी सब चीजों के साथ नष्ट हो चुका है, तो हमें तुम्हारी जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, समझ गया। मेरे लिए काम करोगे तुम? विल, ये सही समय नहीं है। सुनो, इसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, कहो। ओके, तुम जानते हो कि मैं सिस्टम चला नहीं पाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम इस नाम की जांच करो, जिमी गॉर्डन। क्या वो दोषी है? तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, मगर क्या तुम मेरी खातिर इस नाम को सर्च करोगे? तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे? अच्छा, तुम रहने दो, मैं ये काम किसी और से करवा लेता हूं। चलो, बस भी करो। ठीक है, देखता हूं मुझे क्या मिलता है। क्या नाम बताया था तुमने? ओके, जिमी गॉर्डन। जिमी गॉर्डन, ठीक है। थैंक्स। कर्ट, सच में मुझे तुम्हारे आदमियों के लिए अफसोस है। मुझे भी। हे, क्या मिला तुम्हें? वो आदमी जिमी गॉर्डन एक इज्जतदार बैंकर था। देखने में गोरा था, 50 साल का था, ओरिजोना से आया था, कोई भी अपराध नहीं किया था और 1956 में पैदा हुआ था और 2 महीने पहले कार्डियक अरेस्ट में मर गया। मर गया? हाँ, यही तो लिखा है, हार्ट अटैक से मर गया। ओके, क्या उसके मरने की तारीख लिखी है? अगस्त 16, 2020। अब मुझे बताओ, ये आदमी कौन है? विल, मदद के लिए शुक्रिया, मैं बाद में कॉल करता हूं। कैसे हो?